राम राम जी। तो जपजी साहब की तीसरी पावन पंक्ति है, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई यही, कि परमात्मा के हुक्म में ही उत्तम और नीच बनते हैं और परमात्मा के हुक्म में ही सारे लोग दुख या सुख पाते हैं। तो उत्तम या नीच कैसे बनते हैं? एक शब्द आता है गुरबानी में, ना को मूर्ख ना को सियाना वर्ते सब कुछ तेरा भाना, कि ना तो इस संसार में कोई मूर्ख है और ना ही इस संसार में कोई सियाना है। इस पूरे संसार में तो है परमात्मा तेरा ही भाना वर्त रहा है। जैसी तेरी इच्छा होती है वैसे ही किसी को मूर्ख बना देता है तो किसी को सियाना बना देता है। ऐसा भी देखने में आया है संसार में कि बहुत बड़े सियाने उद्योगपति कभी कभी ऐसे फैसले ले लेते हैं जिससे उनका सारा कारोबार चौपट हो जाता है। और कई व्यक्ति जिनको मूर्ख कहा जाता है कि ये तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, कई बार वही कोई ऐसा फैसला ले लेता है कि उसके फैसले से उसकी तकदीर ही बदल जाती है, सफलता उसके कदम चूमने लगती है। तो सब लोग यही कहते हैं कि इस पे तो यार उम्मीद ही नहीं थी कि ये इतनी सफलता हासिल कर लेगा, या दूसरे के लिए कहता है कि ये तो इतना समझदार व्यक्ति था, इतनी बड़ी गलती करेगा, ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो ये दोनों ही बातें जो हैं, विपरीत बातें सामने आती हैं, लेकिन ये कैसे सामने आती है? परमात्मा की शक्ति इसके पीछे कार्यशील होती है। जैसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, अर्थात उसको गलत फैसला सही लगने लगता है, और जब वो गलत फैसला ले लेता है व्यक्ति तो उसका नुकसान होना तो अवश्यंभावी हो जाता है। जैसे रावण था, तो रावण को मंदोदरी ने काफ़ी समझाया कि तुम सीता जी को वापस कर दो, राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। तो रावण अहंकार में बोल रहा था। तो रावण ने कहा कि मैं रावण हूँ, लंकेश हूँ, मेरा सामना कौन कर सकता है? उस राम को मार के सीता से विवाह मैं करूँगा। तो ये रावण का अहंकार था। लेकिन जब मंदोदरी ने काफ़ी समझाया और रावण नहीं माना, क्रोधित हो उठा, तो मंदोदरी ने मन ही मन कहा कि लगता है कि अंत समय रावण का आ गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विधाता ने रावण की बुद्धि विपरीत कर दी है। तो वो चुप कर गई। तो ऐसे ही हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई यही, कि परमात्मा के हुक्म में ही कोई व्यक्ति उत्तम या नीच होता है। कई बार जिसको हम नीच कहते हैं या नीच हम समझते हैं कि वो मूर्ख है, उसको परमात्मा विद्वान बना देता है। और कई बार किसी विद्वान जो पुरुष होता है उसको समझते हैं कि ये तो बहुत विद्वान है, उसकी विद्या का हरण करके उसको निम्न कोटि का नीच बना देता है। और ये ऐसे ही जैसे किसी को अमीर बना देता है, गरीब को, किसी की लॉटरी लगी या किसी को अचानक की कारोबार में काफ़ी सारी तरक्की हो गई, और कोई बहुत बड़ा उद्योगपति कुछ ही समय में करोड़पति बन गया। तो जैसे सद्दाम हुसैन था, वो राजा था किसी समय, लेकिन बगावत हुई तो सोने की गाड़ियों में रहने वाला वो बंकरों में छिपा फिरे और उसको विद्रोहियों ने पकड़कर मार डाला। तो ये परमात्मा की ही इच्छा होती है, किसी को राजा बना देता है और राजा को कभी रंक बना देता है। और हुक्म लिख दुख सुख पाए ही, परमात्मा के हुक्म से ही व्यक्तियों को दुख और सुख मिलता है। परमात्मा ने एक नियम बनाया हुआ है। जैसे आप कहते हैं कि भले दा भला बुरे दा बुरा नहीं किता ते करके देख, कि जो भला कर्म करता है उसको भला फल मिलता है और जो बुरा कर्म करता है उसको बुरा फल मिलता है। अगर तुमने नहीं किया तो करके देख लो। तो परमात्मा जो है सुख दुख व्यक्तियों के अपने कर्मों से ही निकाल कर देता है। दो बीज हैं, पाप और पुण्य, और उन दो बीजों के दो ही फल हैं, सुख और दुख। तो अगर पाप कर्म करोगे, किसका दिल दिखाओगे, किसको कष्ट दोगे, तो कष्ट वापस तुम्हारी झोली में आ जाएगा। और किसी को सुख दोगे
किसी की सहायता करोगे, किसी को खुशी दोगे, वो भी लौट के तुम्हारे पास आएगी। तो दिता लई अपना अनदिते कुछ हाथ ना आवे। जो तुम दोगे वही तुम वापस प्राप्त करोगे। तो जब मैं अपनी ही चीज़ मुझे वापस मिलेगी तो मैं अच्छी ही चीज़ किसी को क्यों ना दूँ। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशी दें, अच्छी बातें कहें और जितनी हो सके उतनी किसी की हेल्प करें। इससे हम परमात्मा की ओर से सुख प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।